हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डिविजिबिलिटी के टॉपिक के बारे में। तो आप किसी भी स्टेट के टेट के रिगार्डिंग जाएं, लाइक आप यूपी टेट को एग्ज़ाम दें पेपर सेकंड, या आप एमपी टेट दें, या आप जे टेट दें, तो आपको मैथ्स के टॉपिक्स मोस्टली टेट एग्ज़ाम में सिमिलरली देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैंने अपना टॉपिक डाला है डिविजिबिलिटी। इस तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ दैट मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ जिसे हम इक्विलेट लेमा बोलते हैं। इसका यूज़ मोस्टली क्या है, इसका यूज़ आप किसी भी डिवाइड को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपका 5 यहाँ लिखा और यहाँ लिखा मैंने 25। तो अगर 5 का डिवाइड आप 25 में देते हैं तो 5 5 जा 25 इस तरीके से, और यहाँ आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। यानी जिस जिस डिजिट से डिवाइड दिया जाता है उस डिजिट को हम बोलते हैं डिवाइज़र। जिस डिजिट के अंदर दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जितने टाइम्स डिवाइड जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और फिर आपका जो भी बचता है वो आपका होता है रिमाइंडर। तो यहाँ ज़ीरो है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक डिवाइड करने पर आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं। जैसे आप किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं और उस डिजिट को हम डिवाइज़र बोलते हैं। जिस डिजिट में देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जितने टाइम्स हमारा डिवाइड जाता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो भी हमारा रिमाइंडर, जो भी हमारा बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी डिवाइड को वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका डिवाइड जो आपने किया है वो सही है या गलत। तो मैं आपको एक डिवाइड वेरीफाई करके दिखाती हूँ। लाइक मैं यहाँ 6 से डिवाइड देख के दिखाती हूँ आपका 8 4 6 9। ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं ले रही हूँ मैं। इस तरीके से आप 6 का टेबल ऐसे पढ़ते हैं कि 84 से यानी 8 टाइम, यानी 1 टाइम गया, 6 1 जा 6, 8 में से 6 गया 2। फिर यहाँ आप देंगे तो कितना जाएगा, 4 टाइम 24। फिर आपने 6 लिया नीचे, कितना गया 1 टाइम। फिर आपने 9 लिया, पहले आपने 8 लिया, 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर आपने 9 लिया। तो ये भी आपका यहाँ गया 1 टाइम और आपका यहाँ 3 रहा रिमाइंडर। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो आप 8 4 6 9, बिकॉज ये आपका डिविडेंड है। ये डिविडेंड किसके इक्वल आना चाहिए, डिवाइज़र जो कि 6 है, क्वोशिएंट जो कि 1 4 1 1 है, प्लस रिमाइंडर आपका 3 है। तो आप 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इस तरीके से, तो आपका 2 कैरी 6 और 6 8 4 इस तरीके से। फिर आपने इसको ऐड किया और आपका मिला इस तरीके से आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके इक्वल आया है। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना किसी भी टाइप के डिवाइड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपना डिविजिबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। आपकी 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। जिस डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हम ये बोलेंगे दैट लास्ट डिजिट इज़ इवन और ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 हो या ज़ीरो हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं इस चीज़ को लिख देती हूँ शॉर्ट में, दैट लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर is 2 or 0, then that number is divisible by 2। इस तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 2 ये होती है कि किसी भी संख्या के अंत का कोई भी नंबर 0 हो या इवन नंबर हो, लाइक 0 2 4 जो भी हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आपसे ये बोलती है सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3
देन द नंबर्स इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब किसी भी संख्या, जो आपको संख्या दी जाएगी, उनके नंबर्स का जब आप सम करेंगे वो 3 से डिवाइड करता हो, तो वो नंबर भी, जो आपको दिया जाएगा वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, द सम ऑफ द नंबर, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। इस तरीके से जब संख्याओं का जो आपको संख्या दी जाएगी, उन संख्याओं की डिजिट्स का आप सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल करता हो, तो वो पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आपकी ये कहती है, इफ़ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, और हम कहें और द नंबर हैविंग 2 और मोर ज़ीरोज़ एट द एंड, तो वो नंबर 0 से डिविजिबल होगा। यानी किसी भी डिजिट के लास्ट 2 नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं, या फिर उस डिजिट के लास्ट में 2 ज़ीरो मिलते हैं हमें, तो हम कहेंगे कि वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, if the last 2 digit of a number is divisible by 4, और the number having, जो भी नंबर है आपके पास, having 2 or more zeros at the end, यानी आपके जो भी नंबर दे रखा है, अगर वो 4 से डिविजिबल करता है तो उसके लिए आपके पास ये कंडीशन है कि लास्ट के 2 डिजिट भी अगर 4 से डिविजिबल हो जाएं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, प्लस लास्ट के 2 डिजिट पे लास्ट में आपको 2 या 2 से अधिक ज़ीरो मिलते हैं तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फिर हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 आपसे ये बोलती है कि आपका लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर क्या होगा, आपका 5 से डिवाइड होगा। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज़ 0 और 5। तो इस तरीके से वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फिर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है कि जो भी नंबर 2 या 2 और 3 दोनों से डिवाइड करता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड करता है। इफ़ अ नंबर divisible by 2 and 3, it also divisible by 6, divisible by 6, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 आपकी क्या रहती है, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज़ 2 और 0, देन दैट्स नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। जो किसी भी संख्या के अंत में 0 या 2 मिले तो वो नंबर आपका 2 से विभाजित होता है। वहीं डिविजिबिलिटी ऑफ 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसकी डिजिट का अगर आप सम करते हैं तो वो 3 से डिविजिबल करता है, तो वो पूरा नंबर क्या रहेगा, 3 से डिवाइड कर देगा। फिर आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 4 होती है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, अगर किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करते हैं या संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में ज़ीरोज़ होते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फिर आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 5 ये होती है कि लास्ट डिजिट आपकी 5 या 0 रहे तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आपकी रहती है, अगर कोई नंबर 2 या 6 से प्रॉपर डिवाइड करता है तो वो 6 से भी डिवाइड करेगा। इस तरीके से मैंने आपको ये वाली डिविजिबिलिटी बताई। फिर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के बारे में। 7 की डिविजिबिलिटी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट होती है।
डिविजिबिलिटी ऑफ 8 आपकी ये रहती है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 और आपके लास्ट के 3 डिजिट पे आपको 3 ज़ीरोज़ मिल जाएं तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर 8 से डिवाइड करेगा। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर हर ज़ीरोज़। लास्ट के 3 डिजिट पे आपको क्या मिल जाए, ज़ीरोज़ मिल जाएं तो आप कहेंगे देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। फिर से बता देती हूँ मैं आपको, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 ये कहती है अगर आप लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड कर दें या लास्ट के 3 डिजिट पे आपको ज़ीरोज़ मिल जाएं तो वो नंबर 8 से डिवाइड करेगा प्रॉपरली, यानी डिविजिबल बाई 8 होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 भी एकदम कम्प्लीटली 3 की तरह होती है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में, सेम चीज़ आप लिख सकते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर is divisible by is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. ओके अगर किसी भी संख्या की डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। फिर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 आपकी ये बोलती है कि आपको लास्ट में 0 मिल जाए तो वो नंबर क्या रहेगा, आपका 10 से डिविजिबल होगा। द नंबर विच एंड्स विथ 0 डिविजिबल बाय 10। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, द नंबर which ends with 0 is divisible by the number which ends with 0 is divisible by 10। इस तरीके से आपकी 10 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो भी नंबर 0 से एंड करता है वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपसे ये कहती है कि आपके पास कोई भी डिजिट रहे तो आप ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम करें, प्लस आप इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका प्लस करें और फिर उनका डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल आए तो आप कहेंगे वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, इफ़ द डिफरेंस ऑफ sum of digit at odd and even place तो आपको क्या मिले, 0 ये आपको 11 का मल्टीपल मिले तो वो नंबर क्या रहेगा, मल्टीपल मिले तो वो नंबर क्या होगा, देन द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय then number is also divisible by 11। यानी आपके पास कोई भी नंबर हो तो आप उस नंबर्स में इवन प्लेसेस की डिजिट का सम करें प्लस ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम करके फिर डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस आपका 0 या 11 का कोई मल्टीपल निकले तो आप मान लेंगे और आप कह देंगे कि वो नंबर पूरा ही 11 से डिविजिबल करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक डिजिट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, इस तरीके से आपका ये नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको चाहे पीछे से कर लें आगे से आपका सेम ही रहेगा। तो आप देखेंगे
ये आपकी क्या रहेगी, ऑड प्लेसेस की डिजिट रहेंगी, यानी 1 3 फिर आपका 5 और ये 7। तो आप इनका सम कर लीजिए। इस तरीके से आप सम करेंगे इसका तो कितना आएगा आपका 15 + 3 18 आएगा यहाँ। फिर आप यहाँ इसका सम करेंगे 14 में फिर आपने 4 ऐड किया तो आपका इसका भी सम, इवन प्लेसेस की डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम दोनों का आया क्या 18। फिर आपने इसका डिफरेंस निकाला तो आपका 0 निकला। तो आपने बोल दिया कि पूरा डिजिट क्या है 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 12 के बारे में। जो नंबर क्या रहता है आपका 4 और 3 दोनों से डिवाइड करता है, वो नंबर 12 से भी डिवाइड करता है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 3 बोथ, दोनों से डिवाइड करता है, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक और बार रिपीट कर देती हूँ दैट डिविजिबिलिटी ऑफ 2 आपकी रहती है कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 2 या 0 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल करेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आपकी रहती है कि किसी भी नंबर्स की डिजिट का सम हम करें और वो 3 से डिविजिबल हो तो हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आपकी ये रहती है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हों, या हम कहें लास्ट के 2 डिजिट पे आपको 0 मिल जाए तो वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा। वहीं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 आपकी रहती है लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज़ 0 और 5, किसी भी नंबर्स की लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल रहेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आपकी रहती है कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल रहेगा। फिर आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 8 रहती है कि लास्ट 3 डिजिट अगर आपके 8 से डिविजिबल रहते हैं और या हम कहें कि लास्ट 3 डिजिट पे आपको ज़ीरोज़ मिलते हैं तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल रहेगा। फिर आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सिमिलर 3 की तरह रहती है कि अगर किसी भी नंबर्स की डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल करेगा। वहीं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 ये रहती है कि द नंबर एंड्स विथ 0, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या 0 से ख़त्म होती है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपकी ये रहती है कि किसी भी नंबर में आपका इवन इन प्लेसेस की डिजिट का सम एंड ऑड प्लेसेस की डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो आप कहेंगे कि वो पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल है। वहीं 12 की डिविजिबिलिटी आपसे कहती है अगर कोई भी नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 16 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 16 आपसे ये बोलती है कि लास्ट, बिकॉज 2 का पावर 4 लगाने पर आपको 16 मिलता है तो इस तरीके से आप 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी और 16 की डिविजिबिलिटी याद कर सकते हैं। ऐसे लास्ट 4 डिजिट आपको 16 से डिविजिबल हों या हम कहें लास्ट 4 डिजिट पे आपको 0 मिल जाए तो वो पूरा नंबर क्या रहेगा 16 से डिविजिबल रहेगा। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं दैट लास्ट 4 डिजिट divisible by 16, then number is also divisible by 16. Divisible by 16. तो इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कराती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा इफ़ अ नंबर 875x321 इज़ डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 9 लर्न होगी तो आप बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपको क्या पता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होती है कि जो भी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या रहेगा 9 से डिविजिबल रह जाएगा। तो आप इन डिजिट्स का सम कर लीजिए 8 7 + 5 + x + 3 + 2 + 5।
तो आप जब इन डिजिट्स का सम करते हैं तो आपको दिखेगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 और 8 आपका इस तरीके से यहाँ आएगा सम करके 26। और x की वैल्यू तो हमको नहीं पता, प्लस x। तो आप यहाँ कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि आप 9 से डिविजिबल नंबर हो जाए। तो आपको पता है 9 3 जा 27, यानी आप इस जगह क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू आप 2 लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपको 26, यानी आप x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपको 27 मिलेगा, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1। ओके, फिर हम बात करते हैं इफ़ x इक्वल्स टू 1 1 1 100 टाइम्स व्हेन x इज डिवाइडेड बाई 16 फाइंड द रिमाइंडर। x की वैल्यू आपको ये दे रखी है, वो 100 टाइम्स दे रखी है। तो x इज डिवाइडेड बाय 16, x किससे डिवाइड करता है, 16 से डिवाइड करता है। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, दैट आपने इस तरीके से x की वैल्यू को लिखा जो भी आपको 100 टाइम्स दे रखी थी। तो मैंने मान लिया कि मैंने ये 100 टाइम्स लिख दी। अब ये डिविजिबिलिटी किससे हो रही है, 16 से। तो आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 16 लर्न होगी कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल करते हैं तो वो पूरा नंबर क्या रहेगा, 16 से डिविजिबल रहेगा। तो हम लास्ट के 4 डिजिट में 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा निकल आएगा। तो आप इस तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ 16 6 या 96 यहाँ डिवाइड जाएगा। फिर आप इसको घटाएंगे तो आपका 151 रहेगा। आपको 1 यहाँ उतार लेना है। फिर आप यहाँ से इसका डिवाइड देंगे तो आपका रहेगा 144, यानी जो भी आपका घट के आया वो रिमाइंडर कितना आया, 7। इस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यानी आप जब 100 टाइम्स की जो डिजिट दे रखी हैं इसमें 16 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 7 बचता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 134x 58y इज़ डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y। यानी ये जो नंबर दे रखा है आपका 134x 58y, ये किससे डिविजिबल करता है, आपका 72 से डिविजिबल करता है। तो 72 आपका कैसे आता है, 9 इंटू 8, यानी जो नंबर 9 से डिविजिबल करता हो और 8 से भी डिविजिबल करता हो वो नंबर क्या रहेगा, आपका 72 रहेगा। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, आपकी 8 की डिविजिबिलिटी अगर आपको लर्न होगी कि लास्ट के 3 डिजिट पे अगर आपका 0 हो या लास्ट के 3 डिजिट में 0 हो या आपके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल करते हों, तो वो इस तरीके से मैं इसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड कर देती हूँ 8 से। तो यहाँ मैंने 58y, बिकॉज ये लास्ट के 3 डिजिट आपको दिख रहे होंगे, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया। तो आप 8 का डिवाइड दीजिए 58 में कितने टाइम्स जाएगा, 8 7 जा 56। इस तरीके से 8 में से 2 गया यहाँ। तो अब यहाँ क्या लिखा जाए, y के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आए कि पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता होगा 8 3 जा 24, यानी यहाँ y की जो वैल्यू रहेगी वो 24 में रहेगी। तो y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ आपको y की वैल्यू मिल गई। देन 134x 584 विद द हेल्प ऑफ 8 डिविजिबिलिटी। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी अगर हमें लर्न होगी तो हमें 9 की डिविजिबिलिटी पता है कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आप इन डिजिट्स का सम कर लेते हैं। देन 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, इस तरीके से। तो आप इन डिजिट्स का सम करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका 8 और 8 आपका 16 और 4 आपका रहा 20 प्लस 5 आपका 25, यानी 25 प्लस x। तो इस x के प्लेस पे क्या रखा जाए कि वो जो नंबर आपको मिले वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 की टेबल में आपका रहता है 27, यानी x की वैल्यू आपको मिली 2, यानी 25 प्लस 2 इक्वल्स टू 27। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिली 2, y की वैल्यू मिली 4। तो आप यहाँ रख सकते हैं 2x प्लस वाई, यानी 2 इंटू प्लस 4, और आपका इस तरीके से आंसर आएगा 8, यानी 2x प्लस वाई की जो आपकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं, दैट इफ़ 8 डिजिट नंबर 30x0867y इज़ डिविजिबल बाय 88 देन 3x प्लस वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको पता है दैट 88 किससे भी मिलता है, आपको 11 इंटू 8 से मिलता है। 11 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ द इवन प्लेसेस डिजिट एंड ऑड प्लेसेस डिजिट एंड द डिफरेंस
विल बी 0 एंड द 11 मल्टीपल्स। जो भी आप इवन प्लेसेस के डिजिट का सम करके और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम करके फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो 0 या 11 का मल्टीपल मिले तो आपका वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, और 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 डिजिट। तो सेम मैं आप ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह इसको उठाती हूँ, लास्ट के 3 डिजिट। जब आप यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं 6 7 वाई में, तो आप देखेंगे कि 8 8 सा 64, यहाँ आपको 3 मिलेगा। फिर आप यहाँ क्या रखें कि आपका पूरा जाए, तो आपको पता है 8 4 सा 32, यानी वाई की वैल्यू आपकी क्या रहेगी यहाँ 2। तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू क्या मिली 2, 8 की डिविजिबिलिटी की हेल्प से। फिर आप 11 की डिविजिबिलिटी निकालेंगे, तो आप यहाँ कर दीजिए इस तरीके से, इन डिजिट्स का आप सम और डिफरेंस निकालेंगे। तो जब आपने इवन प्लेसेस के डिजिट का सम किया ऐसे, जैसे आपका यहाँ 3 0 x 0 8 6 y, और y की वैल्यू आपका रही 2, तो हम इस तरीके से पुट कर दे रहे हैं। तो आप इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम करेंगे इस तरीके से। तो आपका यहाँ क्या बचा, आपका 8 और 2 10 रहा। वहीं आपका आपका ये रहेगा ये इस तरीके से। फिर आपका 3 ये, और इस तरीके से आपके इवन प्लेसेस के डिजिट का सम रहेगा 18 + x, और आपकी ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम रहेगा -8। यानी माइनस तो इसलिए करना है क्योंकि आपके ऑड प्लेसेस के डिजिट और इवन प्लेसेस के डिजिट का डिफरेंस निकालना है। तो 18 में से आपका 8 जाएगा तो आपका 10 रहेगा। अब इस जगह आप x का क्या नंबर रखें कि आपको 11 का मल्टीपल बन जाए, यानी आप x की वैल्यू 1 रखें। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू 1 मिली, तो आप 3x + y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी 3x + y की वैल्यू रहेगी 3 × 1 + 2, यानी 5 आपका आंसर रहेगा 3x + y का। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। इफ़ द नंबर 653 xy इज़ डिविजिबल बाई 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो ये आपका 99 से है, 90 नहीं है। तो 99 आपको कैसे मिलता है, 11 × 9 से मिलता है। तो आप 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि आपका क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और आपको उसकी भी डिविजिबिलिटी पता है, किसकी, 11 की डिविजिबिलिटी। सॉरी, ये नंबर 90 ही है, आई एम सॉरी, ये 10। तो 10 × 9, तो आपको ये पता है कि 10 की डिविजिबिलिटी जिस भी नंबर का एंड 0 से होता हो तो वो 10 से डिविजिबल है। तो कहीं ना कहीं y की वैल्यू यहाँ 0 रही। फिर आपको 9 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ द डिजिट 6 + 5 + 3 + x + 0, इस तरीके से आप इसका सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो आप देख लीजिए, 6 और 5 11, 11 और 3 14। अब यहाँ क्या रखा जाए जो 9 से डिविजिबल हो जाए, 14 15 16 17 18, यानी x की वैल्यू आपका रहनी चाहिए 4। तब आपका 18 आएगा जो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड रहेगा। तो आपकी x + y की वैल्यू रही, और इस तरीके से आपको x + y की वैल्यू मिली। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, और आपका आंसर रहा 4। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a फॉर विच द 4 डिजिट 547 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है आपको a की जो डिविजिबल करती हो 3 से। तो आप 3 4 + 7 + a का सम करें, बिकॉज आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या रहती है कि सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 5 और 4 9, 9 और 7 आपका कितना रहेगा, 9 और 7 16। 16 में अब यहाँ क्या रखें आप, तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, पहले आप a की वैल्यू क्या रखते हैं 2, एक पॉसिबल वैल्यू आपकी 2 रही। फिर आप क्या रख सकते हैं 5, 16 में आप 5 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा आपका 21, विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय। फिर आप इसी तरीके से 7 रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको और पॉसिबल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 5 डिजिट नंबर 7500 A8 इज़ डिविजिबल बाय 4, हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ a आर पॉसिबल। इसमें भी आपको यही बतानी है कि a की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। आपने नंबर लिखा 7500 A8। इस तरीके से अगर आपको 4 की डिविजिबिलिटी याद होगी तो आप सबसे पहले क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को डिविजिबल करने की कोशिश करेंगे। जब आपने 4 से इसको डिविजिबल करने की कोशिश की तो एक तो आपकी a की वैल्यू पॉसिबल क्या रहेगी, एक तो 0 रहेगी पॉसिबल। एक तो आपकी a की पॉसिबल वैल्यू 0 रहेगी, आप 0 रख सकते हैं यहाँ, और लास्ट इस तरीके से डिवाइड प्रॉपर जा रहा है। फिर आप a की एक वैल्यू 2 रख सकते हैं, a की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं, क्योंकि आप जब a से
डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आपका चला जाता है। इस तरीके से आपकी ये दो वैल्यूज़ पॉसिबल रहेंगी एक ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 9 टू गेट द फर्स्ट डिजिट 1 एंड द रिमेनिंग डिजिट 7। आपको किसी एक नंबर से, एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाइड करना है, जिसको आपको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट नंबर आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 9 टू गेट। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर निकालिए जिस नंबर से 3 से मल्टीप्लाइड करने पर आपको फर्स्ट डिजिट तो 1 मिले एंड बाकी की डिजिट आपको 7 मिले। तो हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है। जैसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट डिजिट तो 1 मिल रहा है, बाकी की डिजिट हमें 7 मिल रही है। हमें नहीं पता कितने डिजिट्स क्या हैं। तो अब हम इसको, अगर हम 9 से डिविजिबल करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको 9 से डिविजिबल करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 19735 इस तरीके से। तो वो ये नंबर क्या रहेगा, 9, ये वाला वो नंबर रहेगा जिसको 9 से डिविजिबल करने पर फर्स्ट डिजिट आपका इस तरीके से रहेगा। फिर आपको मैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, अ 4 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड बाई रिपीटिंग a 2-digit number, so what is the smallest number that is type will always divisible by the smallest number। दो डिजिट हैं, उनको रिपीट करके ही एक नंबर बनाया जा रहा है 4 डिजिट का। तो हमें वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये 2 डिजिट रही होंगी, इन 2 डिजिट से ही वो नंबर मिल रहा है XY। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपका इस तरीके से प्लेस वैल्यू में ब्रेक करने पर इस तरीके से ये नंबर ओपन होगा। अब इन्हीं दो नंबर्स को रिपीट करके 4 डिजिट का एक नंबर बनाया जा रहा है इस तरीके से, यानी इन्हीं दो नंबरों को फिर से रिपीट करने पर। अगर आप इसको फिर से प्लेस वैल्यू में ब्रेक करेंगे तो आपका रहेगा 1000x प्लस 100y प्लस 10x प्लस y। फिर आपको यहाँ इनको ऐड कर लेना है। तो जब आपने ऐड किया तो आपको इस तरीके से मिलेगा 101y। फिर आप इसमें 101 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 100, यहाँ मिलेगा आपको 10x प्लस वाई, और 10x प्लस वाई की वैल्यू जो आपकी आई वो कितनी है, XY, यानी 101 वो नंबर है इस तरीके से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 5 इंटू 10 की पावर 5 एंड 6 इंटू 10 की पावर 6। क्या रिमाइंडर आएगा इसका। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रहता है, व्हेन अ लार्ज नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉल नंबर देन द रिमाइंडर इज़ ऑलवेज स्मॉल डिजिट। जब किसी भी लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर में डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो स्मॉल नंबर ही होगा। तो आप कॉन्सेप्ट की हेल्प से अगर ये कॉन्सेप्ट लर्न होगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, दैट रिमाइंडर विल बी 5 इंटू 10 की पावर 5। मैं फिर से बोल दूँ, वैन द लार्ज नंबर इज़ डिविजिबल बाय द स्मॉल नंबर दैन द रिमाइंडर ऑलवेज विल बी द स्मॉल नंबर। फिर आपको इस तरीके से इसमें 13 से आपका रिमाइंडर निकालना है। तो आप 13 का रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स, या हम बोलें कोई भी नंबर 6 टाइम्स आ रहा है या उसके मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21। तो ये मल्टीपल टाइम आए तो वो नंबर जनरली 13 3 7 या 37 से डिविजिबल होगा, तो वहाँ आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो आप यहाँ आपका रिमाइंडर 0 रहेगा। इस तरीके से मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो दैन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।